क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी पतंग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? उत्तरायण पतंगों का त्योहार, नीले आसमान और खुशियों की उड़ान। लेकिन आज की ये कहानी सिर्फ पतंगों की नहीं है। ये कहानी है टूटे रिश्तों, अधूरे सपनों और एक ऐसी पतंग की जिसने एक परिवार को फिर से जोड़ दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। सुबह का सूरज निकल चुका था। पूरा शहर रंग बिरंगी पतंगों से सज चुका था। हर छत से आवाज आ रही थी, काय पोछे, काय पोछे, लपेट लपेट, वो काट दी, वो काट दी। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, बड़े लोग पतंग की डोर संभाल रहे थे। लेकिन इसी शहर में एक छत ऐसी भी थी जहाँ कोई आवाज नहीं थी। वहाँ 10 साल का एक बच्चा आरव एक छत के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें आसमान में थी, लेकिन हाथ खाली थे। आरव के लिए उत्तरायण अब त्योहार नहीं रहा था, क्योंकि पिछले साल इसी दिन उसके पापा घर छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए, क्यों गए, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई अलविदा। आरव की माँ मीरा हर दिन मेहनत करती थी, लेकिन त्योहार आते ही उसकी मुस्कान कहीं खो जाती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को मिठाई, कपड़े आदि दिला सके। आरव धीरे से बोला, माँ, इस बार हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आई। अगले साल बेटा। तभी अचानक आसमान से एक पतंग कटकर सीधे आरव की छत पर आ गिरी। वो पतंग अलग थी, सुनहरी रंग की, बहुत खूबसूरत। आरव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर ये पतंग तुम्हें मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है। आरव हैरान रह गया। पतंग के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी बंधी थी। आरव ने कांपते हाथों से पढ़ा, मैंने ये पतंग अपने बेटे के लिए बनाई थी, लेकिन किस्मत मुझे उससे दूर ले गई। अगर कोई बच्चा इसे पा जाए तो उससे कहना, कभी हार मत मानना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए लिखे गए हो। आरव ने तय कर लिया, वो इस पतंग के मालिक को ढूंढेगा। वो गली गली घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा। आखिरकार एक पुरानी सी दुकान पर पहुंचा। वहां बैठा था एक बूढ़ा पतंग बनाने वाला। जैसे ही उसने पतंग देखी, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, ये पतंग मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। और तभी आरव की माँ वहां पहुंच गई। उस बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और रो पड़ा। वो आदमी आरव के पापा ही थे। उन्होंने कहा, मैं डर गया था जिम्मेदारियों से। मैं सोचता था मैं अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव आगे बढ़ा। उसने पतंग पापा के हाथ में दी और कहा, पापा, इस बार पतंग साथ उड़ाएंगे ना? आसमान में वही सुनहरी पतंग उड़ रही थी। डोर तीनों के हाथ में थी। और उस दिन उत्तरायण ने तीनों को फिर से जोड़ दिया। उत्तरायण सिर्फ पतंगों का त्योहार नहीं है, ये त्योहार है रिश्तों को फिर से जोड़ने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें काय पोछे। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।